श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रहा है शुक्र प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने का प्रदोष शुक्रवार को पड़ जाए यानी शुक्र प्रदोष का संयोग बन जाए, तो आप लोगों को गाय को 3 तुलसी पत्ते खिलाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया कि इस दिन आपको गाय को 3 तुलसी पत्ते खिलाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्र प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह गाय को 3 तुलसी पत्ते खिलाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन ये उपाय न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 जनवरी 2026 शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने महीने भर कोई उपाय न किया हो। और अगर आपने इस माघ महीने के शुक्र प्रदोष व्रत के दिन अगर गाय को ये 3 पत्ती खिला दी, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये इस माघ महीने के शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह माघ महीने की शुक्र प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से गाय वाले उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे वह धन की कमी हो, कर्ज हो या घर में क्लेश हो, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। और हमने उस दिन पर गौ माता की सेवा की है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्द ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते और गाय वाले उपाय को हमें इस शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको ये गाय वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी के पत्ते का और गौ माता का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए गाय को 3 तुलसी पत्ते खिलाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्र प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वह इस उपाय को करे तो सर्वोत्तम है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुखद परेशानी है कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय या प्रदोष काल में कभी भी करें, गौ माता की सेवा का फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि तुलसी जी के पत्तों और गौ माता का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। इस शुक्र प्रदोष यानी 16 जनवरी के दिन आपको क्या करना है, आपको अपने घर की तुलसी से या कहीं से भी 3 प्यारे से तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। ध्यान रहे पत्ते कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब इन 3 तुलसी के पत्तों को आपको अपने हाथ में लेना है और एक कटोरी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इन तीनों तुलसी के पत्तों पर आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है। इसके बाद इन तीनों पत्तों को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के चरणों में या भगवान शिव के सामने स्पर्श कराना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरे घर में जो दरिद्रता है, जो कष्ट है, उसे दूर करें। अब सबसे मुख्य बात, इन तीनों तुलसी के पत्तों को जिस पर आपने हल्दी लगाई है और भगवान को स्पर्श कराया है, इन्हें लेकर आपको गौ माता गाय के पास जाना है और ये तीनों पत्ते आपको अपने हाथ से गौ माता को खिला देने हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को खिला देना यह 3 पत्ती। जब आप गौ माता को ये तुलसी के पत्ते खिलाएं तो मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे माँ मेरे दुर्भाग्य को अपने मुख में ले लो और मेरे जीवन में सौभाग्य भर दो। और भक्तों यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप गौ माता को ये पत्ते खिला रहे हो तो उसी समय एक नेक काम जरूर करना। जो महादेव जी का मंदिर बन रहा है आप लोगों को उसमें दान जरूर करना है, चाहे 51 रुपए हो, 101 रुपए हो, 501 रुपए हो या 1001 रुपए हो। स्कैनर दिख रहा होगा उसे पर अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। अरे इतना तो लोग पान खाकर थूक देते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं भक्तों क्योंकि गौ माता का सीधा संबंध महादेव से जुड़ा हुआ है। महादेव की सवारी नंदी है जो कि गौ वंश के ही अवतार माने जाते हैं। इसीलिए आप मंदिर निर्माण में जरूर दान करें। यह दान सीधा महादेव के चरणों में लगेगा। शिव जी की कृपा से आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके भंडारे हमेशा भरे रहें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शुक्र प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति गाय को यह 3 तुलसी के पत्ते खिला देता है और धर्म के कार्य में दान देता है, गौ माता के शरीर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता एक साथ उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और माता लक्ष्मी जो गाय के गोबर में निवास करती हैं वह उस व्यक्ति के घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। तो दोस्तों 16 जनवरी को यह मौका हाथ से मत जाने देना। चुपचाप गाय को यह 3 पत्ती खिला देना और फिर चमत्कार देखना। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है उसे अपनी हथेली में रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है जिसमें उसे आराम नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, लेकिन बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। हे मेरे महादेव, मुझे अपनी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें।
इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। लेकिन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब भी आप यह बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श करनी चाहिए और इसको आपको इस प्रकार समर्पित करना है कि जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और इसका जो पत्ती वाला भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो एक लौटा जल है उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। देखिए, आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है, पूरा ही जल आपको धीरे धीरे जहां आपने बेलपत्र अर्पित की थी उसी के ऊपर आपको अर्पित करना है। जल को अर्पित करते समय लगातार आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ही जल जलाधारी से होकर के बह कर के आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है और इस जल को आपको महादेव से यानी कि कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए, इस जल का आपको आचमन करना है। या तो आप बीमार हैं तो आपको इस जल का आचमन करना है, या फिर घर का कोई भी सदस्य बीमार है तो उसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए इस जल का आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 दिन 7 दिन इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत ही अधिक बीमार पड़ते हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी कमाई होती है वह सभी बीमारी में खर्च हो जाती है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक गुस्सा करता है जिससे बहुत ही अधिक क्लेश आता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको गिनकर के गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं। गुड़ के आपको 7 टुकड़े लेने हैं। देखिए, आपके घर में जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करता है तो आपको ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं अपने सीधे हाथ में रखना है और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार सिर से लेकर के पैर तक उतार लेने हैं। यानी कि उस व्यक्ति के सिर से लेकर के पैर तक आपको इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। अब देखिए, इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घुमाने के बाद आपको लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके घर में यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपके हाथ में जो 7 गुड़ के टुकड़े थे जिन्हें आप मंदिर लेकर के आए थे उन्हें आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, केवल शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बार घुमाना है। और जब भी आप ये गुड़ के टुकड़े घुमाएंगे तब आपको कल्याणेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम लेना है। गुड़ के टुकड़ों को इस प्रकार से घुमाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, जो मेरे परिवार का व्यक्ति है बहुत अधिक बीमार रहता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, आप इसकी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। और इसके बाद आपको ये जो गुड़ के टुकड़े हैं 7 इन्हें अपने घर लेकर के आ जाना है और एक गुड़ का टुकड़ा आपको प्रतिदिन जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो बहुत अधिक गुस्सा करता है उसे खिला देना है। उस व्यक्ति का जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। आपको जो हल्दी है वह पीसी हुई लेनी है और इस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिलाकर एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको 1 दीपक भी तैयार कर लेना है। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। उन्होंने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के टोटके कर लिए हैं, मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है,
तो आपको ये उपाय इस शुक्र प्रदोष व्रत के दिन करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो ये जितनी भी सामग्रियां ली हैं, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, सबसे पहले तो आपको वहां पर इस एक चुटकी हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए, आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, इसी के ऊपर आपको जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे भी रख देना है। ध्यान रखिए, इस दीपक की बाती है, उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, अंत में जो आप एक लौटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किए जाने वाला यह सबसे चमत्कारिक उपाय है। तो देखिए, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे आपको महादेव से तथा माता पार्वती से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो जल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बेलपत्र के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। ये जो जल है, इसे आपको 7 बार में ही बेलपत्र के वृक्ष में अपने सीधे हाथ की हथेली से अर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से 16 जनवरी शुक्रवार शुक्र प्रदोष के दिन कर लेता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री शिवाय नमः।